मसीह की आज है परमेश्वर के वचन से अनुग्रह से अपराधों का छुटकारा। तो आइए हम देखेंगे इफिसियों 1 अध्याय 7वां पद। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो देखेंगे मेरे भाई और बहनों, इन 3 वाक्य हैं, यहाँ पे सेंटेंस हैं। तो देखेंगे पहले वाक्य में हमको उसमें अर्थात यीशु मसीह में उसके ही लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही छुटकारा मिला अर्थात हमारे अपराधों की क्षमा। आप जो पिछले जीवन में जो भी गलत कार्य किए उन अपराधों की क्षमा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही क्षमा किए जा सकते हैं। धरती में ऐसा कोई नाम नहीं है जिसमें हमारे और आपके अपराध किसी और के नाम के द्वारा क्षमा किए जा सकते हैं। ऐसा कोई नाम नहीं है, सिर्फ मसीह यीशु ही नाम है और मसीह यीशु के लहू के द्वारा ही हमारे आपके पापों का छुटकारा हुआ है। और यह छुटकारा यह क्षमा दान हमें हुआ है परमेश्वर के उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, ना कि मेरे भाई और बहनों आपके कार्य या आपके अच्छे गुण या आपके अच्छे जीवन चरित्र भाव के द्वारा आपको यह क्षमा या आपको अनुग्रह मिला है। नहीं मेरे भाइयों, यह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर मसीह यीशु के अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यहाँ पे हम देखेंगे लास्ट वाक्य में उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है अर्थात हमारे परमेश्वर मसीह यीशु के अनुग्रह के धन से मिला है मेरे भाइयों। और यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो आत्मिक शब्द हैं, यहाँ पे 2 वाक्य हैं, जैसे कि पहला है छुटकारा और दूसरा है अपराधों की क्षमा अर्थात पाप। तो आइए देखेंगे हम पहला वाक्य को, छुटकारे का अर्थ मतलब छुटकारा का अर्थ सही रूप है क्या। हम देखेंगे खोई हुई उस वस्तु को प्राप्त करना जिसके वह अधीन था, यह वापस फिर अपनी सही जगह या सही मालिक के पास लाना है। अर्थात पहले जब हम हमारे बचपन से हमारे पैदा होने से ही हमें परमेश्वर के उस अनुग्रह से ही माँ के गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर ने हमको चुन लिया और पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने हमको अभिषेक किया है और परमेश्वर ने हमें भविष्यवक्ता ठहराया। परमेश्वर का भविष्यवक्ता का क्या अर्थ है कि खुदा ने अपने तमाम बेटे बेटियों के जीवन में वचनों से खुशी देना, उनको संतावना देना, उद्धार प्राप्ति के उत्साहित करना, दबे बोझ से बाहर लाना एक भविष्यवक्ता का छोटा सा रूप है। और यह है यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय 5 में। यहाँ पे हमें परमेश्वर के अनुग्रह ही से ये सारी हमें अपराधों का क्षमा मिला है। तो आप याद रखें, ना कि आपके अच्छे काम ना अच्छे चरित्र के स्वभाव से मिला है, परमेश्वर खुद ही ने आप पे अनुग्रह किया है। तो आइए हम देखेंगे अपराधों की क्षमा। तो देखते हैं कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु के मरने के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई परमेश्वर के उस अनुग्रह के द्वारा जो परमेश्वर ने हमको दिया है। जैसे कि हम देखते हैं इफिसियों की पुस्तक में 1 अध्याय 7 के पहले वाक्य में, तो हम तो पापों के कारण अभागे थे पर परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए कलवरी क्रूस पर मरने को दिया ताकि हम मनुष्य बच सके और अपने पहले मालिक के पास अपने परमेश्वर के मेल
रख सकें। तो परमेश्वर की ओर से छोटा सा संदेश इतना था। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन, आमीन और आमीन।